बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा। तो आज मैं आपको एक छोटी सी टिप बताने जा रही हूँ कि हमारे घर में जो छलनियाँ होती हैं, जो चाय जिसमें हम छानते हैं बुनते हैं, वो इस तरह से गंदी हो जाती हैं अक्सर। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा मैल कुचैल फंसा हुआ है। तो ये मेरी काफ़ी दिनों से गंदी थी, तो मैंने सोचा कि इसको सफाई के लिए रखती हूँ और साथ ही एक वीडियो छोटी सी बना लेती हूँ। आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि किस तरह से इसको साफ़ करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले एक देगची में मैंने पानी डाल दिया है। ये इसमें डुबो दूँगी सारी इस तरीके से। इसका ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये डिप होना चाहिए इसके अंदर। अगर इसकी डंडियाँ बाहर भी रह जाएँ तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो पानी यहाँ मैंने गर्म होना रख दिया है बॉयल होने के लिए। और यहाँ मेरे पास सिरका है, ये मैं डाल दूँगी तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। सिरका जो है वो मैल कुचैल को काटता है, ब्लॉकेज को खोलता है जहाँ जहाँ ब्लॉकेज हो। और उसके साथ बहुत छोटी सी सिंपल सी घर में मौजूद किचन में मौजूद 2 चीज़ें मैं डालूँगी। एक सर्फ़ है, कोई सा भी आप सर्फ़ डाल सकते हैं, मैं सर्फ़ एक्सेल डाल रही हूँ। और साथ बेकिंग पाउडर या आप मीठा सोडा डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 1 चम्मच मीठा सोडा और 2 चम्मच सर्फ़ पे डाल दूँगी मैं। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने मीठा सोडा डाला, इसमें ख़ास किस्म का केमिकल रिएक्शन सामने आया है जो कि मैल कुचैल को काटने का अमल शुरू करेगा। तो ये देखिए इस तरह से इसको रख देती हूँ मैं। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको स्लो हीट पे बॉईल होने देती हूँ। फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए जी, हमारी छलनियाँ जो हैं वो अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं। ये बहुत गर्म है, अभी मैं इसको टच नहीं कर सकती, लेकिन मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। अब आप देख सकते हैं आप कि किस कदर गंदा और मैला कुचैला पानी हमारा हो चुका है। बिल्कुल साफ़ पानी मैंने डाला था और इन पोनियों की या इन स्ट्रेनर्स की सारी मैल कुचैल उतर चुकी है। बस मैं इस इंतज़ार में हूँ कि ज़रा ठंडा हो, हाथ लगने के काबिल हो, फिर इसको हम सफाई करते हैं इसकी। तो आपने देखा कि बेकिंग पाउडर या सोडा, स्पेशली मीठा सोडा जो है, और उसके साथ विनेगर जो है, जब सिरका मिलता है तो वो क्या वर्क दिखाते हैं। तो अब इसको ठंडा होने का वेट करते हैं। तो चलिए हम इसकी सफाई स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा गर्म ही होगा तो अच्छी तरीके से सफाई हो जाएगी। मैं एक कपड़े की मदद से इनको उठाऊंगी क्योंकि ये बहुत बॉयल हो चुकी हैं और ये हाथ लगाने के काबिल नहीं है। ये स्टील जो है बहुत गर्म है। बैक साइड इसकी साफ़ हो चुकी है, उसको हमने ब्रश मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये वाली जो साइड है इसको हम देखें, आपके सामने मैं इसमें ब्रश मार रही हूँ। आप देखिए जहाँ जहाँ से मेरा ब्रश गुजर रहा है एकदम से ये आपको क्रिस्टल क्लियर स्टील नज़र आने लग गया है। आप देख सकते हैं। तो सारी स्ट्रेनर को साफ़ करके देखते हैं कि कितनी मैल कुचैल इसमें से निकल सकती है। थोड़ा सा हार्ड वाला ब्रश हम यूज़ करेंगे और इस तरीके से मैं इसकी सारी जाली को मैं साफ़ करूँगी, किनारों से भी थोड़ा थोड़ा डिप करते जाएंगे इस तरह हम। आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ से मैंने ब्रश मारा है वहाँ सफाई होना स्टार्ट हो गई है। सबसे पहले हम उल्टी साइड पे ब्रश मारते हैं जो कि बहुत ही गंदी हो चुकी है। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए, आप चाहें तो एक दफ़ा और थोड़ा सा मीठा सोडा और सर्फ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए अभी ये काफ़ी है तो मैं इसी को ही यूज़ करते हुए साफ़ करती हूँ। ये देखिए किस कदर मैल कुचैल हमारी पोनियों में जो है वो भरा हुआ था। काफ़ी अरसे से मैंने साफ़ नहीं की थी, सोचा आपके सामने ही इनको नीट करूँगी। और पानी की पोजीशन आप देख के अंदाज़ा लगा सकते होंगे कि किस कदर जो है वो गंदा पानी हो चुका है। और ये देखिए जो मैल नज़र आ रही है आपको किनारों पे, ये ऊपर आना स्टार्ट हो गई है। अब इस साइड से भी इसको साफ़ करते हैं। तो चलिए इस तरीके से मैं सारी पोनियाँ साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी, माशाल्लाह माशाल्लाह सारी पत्ती जो फंसी हुई थी, सारी मैल कुचैल जो है वो निकल चुकी है। इन पोनियों में से आप खुद देख सकते हैं कि इसकी जाली किस कदर साफ़ हो चुकी है और ये पोनियाँ चमक उठी हैं। तो आप भी ये छोटी सी टिप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये मेरा मेथड अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।